हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टैबलू प्रैप बिल्डर। तो टैबलू प्रैप बिल्डर होता क्या है, किस तरह से वर्क करता है, किसका प्रोडक्ट है, ये सारी जानकारी आज हम इस क्लास के अंदर लेने वाले हैं। ये हमारी नई वीडियो स्टार्ट हुई है, नई सीरीज स्टार्ट हुई है जिसमें हम डिस्कस करेंगे टैबलू प्रैप बिल्डर को। ओके गाइज, बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस टूल का लाइसेंस चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको 1 ईयर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इसका एक लाइसेंस प्रोवाइड कराऊंगा फॉर श्योर। ऑल राइट, चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली टैबलू प्रैप बिल्डर क्या होता है। जैसे कि नाम अपने आप में सजेस्ट कर रहा है, टैबलू प्रैप। प्रैप मीन्स प्रिपरेशन, बिल्डर बिल्ड करना। किसको बिल्ड करेगा, किसको बनाएगा, ये डेटा को बनाएगा, डेटा की क्लिनजिंग करेगा, डेटा को ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। ये सारी एक्टिविटीज आपको कर सकता है। जो कि एक्टिविटी हम मैनुअल प्रोसेस में करते हैं, वो सारी एक्टिविटी ये टूल आपको कर सकता है। इसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखता है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लाइक यहाँ पर ये आपसे मांगता है ओपन अ फ्लो। अगर आप एक फ्लो ओपन करना चाहते हो, आपने ऑलरेडी फ्लो बना रखा है, तो आप इसको क्लिक करके आप फ्लो को देख सकते हो। जो कि अभी हमने कुछ नहीं बना रखा, हम सीखेंगे इस चीज को कि फ्लो किस तरह से बनाया जाता है और क्या होता है फ्लो। एक आता है दूसरा, कनेक्ट टू डेटा। यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, कनेक्ट टू डेटा, या तो आप इस पर क्लिक करो या फिर आप यहाँ पर कनेक्शंस पर क्लिक कर सकते हो। तो हम कनेक्शंस पर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए, आप कितनी तरीके से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो फ्रॉम योर सिस्टम। या फिर आपका पास कोई टैबलू सर्वर है, एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट कर सकते हो, माई सीक्वल से कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर एन नंबर्स ऑफ फीचर्स हैं। लाइक टू ए फाइल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से कनेक्ट हो जाएगा, एक्सेल से, पीडीएफ फाइल से भी आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। टैबलू एक्सट्रैक्ट जो होता है, अगर आप नहीं जानते हैं टैबलू एक्सट्रैक्ट, तो उसकी भी मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं, आप जाकर के देख सकते हो। टेक्स्ट फाइल यानी सीएसवी फाइल, टेक्स्ट फाइल वगैरह सब इससे कनेक्ट हो सकती हैं। प्लस टू अ सर्वर, इतने सारे सर्वर्स के थ्रू आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। लाइक माई सीक्वल है, ओरेकल है, पोस्टग्रेसक्यूएल है, एडब्ल्यूएस है, सेल्स फोर्स है, सब कुछ है यहाँ पर। जो आप सोच सकते हो सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा और डेटा आपका कनेक्ट इजीली हो जाएगा। जब आपका डेटा कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या एक्टिविटी की जा सकती है उसमें, लेट मी शो यू वन फ्लो। जो ये है वो फ्लो। लेट से मैंने एक डेटा को बनाया, कनेक्ट करा, उसके अंदर एक डेटा सोर्स, मल्टीपल डेटा सोर्सेस को भी आप कनेक्ट कर सकते हो एक साथ। यहां पर कितने डेटा कनेक्ट है, एक, दो, तीन, चार। ये चार डेटा सोर्सेस कनेक्ट है। इसके अंदर मैं एक्टिविटी क्या कर रहा हूँ, इसमें से मैं रिमूव नल्स कर रहा हूँ, यहाँ पर डेटा टाइप को फिक्स कर रहा हूँ, यहाँ पर किसी चीज को रिनेम कर रहा हूँ, स्टेट्स को रिनेम कर रहा हूँ, यहाँ पर डेट को फिक्स कर रहा हूँ, डेट का फॉर्मेट जो आता है ना गलत आता है, उसको फिक्स किया जा रहा है। प्लस यहाँ पर रिटर्न्स करा जा रहा है। एक कॉलम है रिटर्न्स नाम से, उसके अंदर कुछ न्यू एक्टिविटी की जा रही है। ठीक है। प्लस यहाँ पर आकर के ये जो बटन दिख रहा है प्ले का, इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये सारी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी करना। और ये कुछ ही सेकंड्स लगाते हैं। लेट मी शो यू, लेट मी क्लिक ऑन द रन फ्लो। सो सी दिस, इट्स गॉट इट, रन हो गया है ये। ठीक है। प्लस यहाँ पर भी आप क्लिक करोगे तो ये भी रन हो गया है। तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर आप अपने डेटा को फिक्स कर सकते हो। ऑल राइट, ओके। सो आज हम बात करेंगे, हम पहले डेटा सेट को देख लेते हैं कि कौन सा डेटा हम इस पर कनेक्ट करने वाले हैं। लेट मी शो यू। ओके, सो ये आपके पास एक टेबल वन है। ठीक है। टेबल वन के अंदर क्या हो रहा है, आपके पास ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, शिप डेट वगैरह, ये कुछ आपके पास कुछ कॉलम्स है। लेकिन आप यहाँ देखो शिप मोड वाले कॉलम को, तो यहाँ पर ये प्रॉपर केस में, यहाँ स्मॉल केस चल रहा है। ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, फिर आप यहाँ पर देखो ये क्लास का सी बड़ा है यहाँ पर, स्टैंडर्ड क्लास। तो यानी कि उल्टा सीधा लिखा हुआ है सब कुछ। यहाँ पर कुछ ऐसे भी एक्टिविटीज आ रही हैं जिसके अंदर लेट्स से फर्स्ट क्लास कैपिटल के अंदर है सारा। आपको एक फिक्स चाहिए, या तो प्रॉपर ही चाहिए, लोअर चाहिए, या कैपिटल चाहिए। ठीक है। इस तरह से आपको डेटा को फिक्स करना है। आपके डेट के अंदर कुछ इश्यूज आ रहे हैं, उस इश्यूज को आपको फिक्स करना है। वो कैसे फिक्स होगा, प्लस लेट्स से ये आपका पोस्टल कोड है जी। ठीक है। पोस्टल कोड के अंदर ये देख रहे हो, नीले नीले निशान दिख रहे हैं आपको ये यहाँ पर। ठीक है। ये टेक्स्ट में कन्वर्ट है, मुझे इसको नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो ये किस तरह से होगा। प्लस एक और अच्छा एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, प्रोडक्ट आईडी। यहाँ पर ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है, ऑफ, टी ए, देन सम नंबर्स। ठीक है। तो ये कुछ एक कैटेगरी है ऑफ नाम से, एफ यू आर नाम से, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज, टेक्निकल या टेक्नोलॉजी। ठीक है। देन पी ए मीन्स लाइक इसका कुछ ऑर्डर की ऑर्डर आईडी है, या फिर समथिंग लाइक दैट। ये कुछ भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर व्हाट एग्जैक्टली इट इज, बट पी ए, बी आई एल ए, दीज आर द शॉर्ट फॉर्म ऑफ आई गेस सब कैटेगरी। ओके, सी दिस पेपर,
दैट मीन्स पीए, बीआई मीन्स बाइंडर्स, लेबल्स, स्टोरेज एक्सेट्रा। देन ये कुछ नंबर्स आ रहे हैं 174। सो ये 174 में भी हो सकता है कि कस्टमर आईडी हो, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें कॉम्बिनेशन है। मैं चाहता हूं कि ये तीनों स्प्लिट हो जाए, ठीक है। मुझे एक्सेल में ना करनी पड़े, मुझे सीएसवी फाइल में ना करनी पड़े, एसक्यूएल में ना करनी पड़े। ये एक मेरे पास कॉलम है, मैं टेबलू प्रेप बिल्डर के अंदर इसको सेपरेट करना चाहता हूँ। ये किस तरह से होगा ये भी देखेंगे हम। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये सेल्स अमाउंट है, देखिए यहाँ नंबर्स में आ रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली होना चाहिए कि इसमें डॉलर्स में होना चाहिए। तो इसको डॉलर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, प्लस इसका डेसिमल देखो आप, ये 3 डेसिमल आ रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर 2 डेसिमल आ रहे हैं। 16.44 सेंट, यहाँ पर है $3.5 सेंट, ठीक है। तो इनके 2 ही डिजिट में चाहिए मुझे डेसिमल, तो वो किस तरह से होगा ये सब आप देख सकते हो। प्लस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर, तो टोटल सेल्स भी हमें निकालना है, एक नया कॉलम ऐड करना है, लेट्स से टोटल सेल्स, ठीक है। अब इसको, इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, दिस मल्टीप्लाई बाय जितनी क्वांटिटी आपने बेची है, ठीक है, दिस तो $32.90। तो ये इसका फाइनल आ गया, और इसको ड्रैग करेंगे हम नीचे तक, तो ये कैलकुलेशन मुझे यहां ना करनी पड़े, टैब्लू के अंदर ही हो जाए, और इसका डॉलर में कन्वर्ट हो जाए। वो किस तरह से होगा, प्लस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, लेट से आपके पास टेबल 2 भी है, जिसके अंदर आपके पास पोस्टल कोड है, और आपको रीजन कॉलम पिक करना है बेस्ड ऑन पोस्टल कोड। अब हमारे पास ये पोस्टल कोड का कॉलम टेबल 1 में होना जरूरी है, यानी हम ज्वाइन लगाएंगे। तो है तो सही, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ये टेक्स्ट में है, यहाँ पर नंबर में है पोस्टल कोड। इसको किस तरह से फिक्स करेंगे, ठीक है। तो और इसके बेस पे हमें रीजन कॉलम यहाँ ऐड करना है, यानी ज्वाइन लगाना है। तो मल्टीपल ज्वाइन कैसे लगेंगे, कोई टेबल 3 से ज्वाइन कैसा लगेगा, इस तरह की सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन कि कौन ग्रैब कर सकता है, टैबलू प्रेप बिल्डर। कौन हैंडल कर सकता है इन चीजों को, टैबलू प्रेप बिल्डर इजीली कर सकता है। आप मैनुअल भी कर सकते हो, ठीक है, पाइथन के थ्रू भी कर सकते हो, कुछ अदर टूल्स के भी थ्रू कर सकते हो, लेकिन टैबलू प्रेप बिल्डर स्पेशली इसी चीज के लिए बनाया गया है कि आपके डेटा को क्लीन करके मैं दे दूंगा उसके अंदर। अब जब आपका नया डेटा जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली उस प्रोसेस को फॉलो करेगा। आपको बस एक बार सेटअप कर देना है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था स्क्रीन पर। लेट मी शो यू अगेन दिस वन। आपने एक बार सेट कर दिया, लेट्स से आपने डेटा सोर्स कनेक्ट करा, उसके अंदर एक्टिविटीज आपने ऐड कर दी कि भाई पहले ये होना चाहिए, दूसरी बार में ये, तीसरा थर्ड स्टेप मेरा ये होना चाहिए। तो डेटा को फ्लो में लेके चलेगा, और आपको एक नया डेटा सोर्स बना करके दे देगा, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं। अब अच्छा, एक चीज और आती है सिचुएशन कि सिटी के अंदर कुछ नल वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पर, ठीक है। इन नल वैल्यूज को कैसे हैंडल किया जाएगा, मैं नहीं चाहता कि ये नल दिखे, मैं यहाँ चाहता हूँ एनए आ जाए, नॉट अवेलेबल आ जाए, या फिर मैं कुछ अदर वैल्यूज के अंदर इंसर्ट करना चाहता हूँ, या फिर बेस्ड ऑन सम एवरेज की यहाँ पर कुछ फिल करना चाहता हूँ मैं। कि जो अब कैसे सिटी को आप कैसे फिल कर सकते हो बेस्ड ऑन दिस डेटा, सिटी को, कि लाइक जहां पर जो सिटी सबसे ज्यादा अकर हो रही है वही सिटी को आप फिल कर दो इसमें। तो ये सब पॉसिबल है किसके थ्रू, टैबलू प्रेप बिल्डर के थ्रू हम कर सकते हैं। तो ओवरऑल क्या क्या चीजें कर सकता है टैबलू प्रेप बिल्डर, डेटा को इंपोर्ट कर सकता है मल्टीपल डेटा सोर्सेज से, एसक्यूएल वगैरह जो कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं। डेटा की क्लीनिंग कर देगा, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा, न्यू कैलकुलेशन फील्ड बना देगा, जैसा कि हमने बनाई थी टोटल सेल्स में। ऐसी आप मल्टीपल डेटा सोर्सेस आप कैलकुलेशंस आप बना सकते हो। फ्लो चार्ट बना देगा आपका, ठीक है। पब्लिश कर सकता है, जैसे आपने ये इसको बनाया, एंड देन आप उसको डायरेक्टली चाहते हो कि वो टैबलू के सर्वर पर एज ए डेटा सोर्स कनेक्ट हो जाए, तो वो भी हो जाएगा। एक लोकल डेटा एक्सट्रैक्ट बनाना चाहते हो, वो भी बन जाएगा। मान लीजिए आपने बना दिया डेटा को, सब कुछ कर दिया, तो ये पॉइंट नंबर 8 आता है, एक्सपोर्ट डेटा इन एनी फॉर्मेट। यानी आपको कहीं भी कनेक्ट नहीं करना है, आपको बस डेटा को प्रोसेस करना है, डेटा को क्लीन करना है, एंड डाउनलोड कर लेना है। तो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है इसके अंदर कि आप एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हो, सीएसवी में डाउनलोड कर सकते हो, सब तरह से। ऑटोमेशन सेटअप, यानी कि आपने ये सब कुछ बना दिया, अब आप चाहते हो कि ये ऑटोमेटिकली 11:10 पर अपने आप ऑटोमेटिक रन हो जाए। तो ये सब फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। सो आज की वीडियो के अंदर हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि डेटा को किस तरह से कनेक्ट किया जाएगा, किस तरह से वर्क हम इसके अंदर करने वाले हैं। तो प्लीज गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। टैबलू प्रेप बिल्डर के अंदर मैं आपको एकदम हीरो बना दूंगा। ऑल राइट गाइस, थैंक यू।